त्याग और सरलता के बारे में बोलते तो अक्सर अनेकों लोग हैं, पर आचरण में कोई विरला ही लाता है। लालच इतनी आसानी से छूटता नहीं। अम्मा हमें हमेशा आत्मस्वरूपी संबोधित कहकर करती हैं। शास्त्र ने भी हम सबको अमृतस्य पुत्रः कहा, लेकिन हम अपने आप को क्या समझते हैं? कोई हमें महान कह दे तो महान मानने लगते हैं, और कोई कहे गधा तो उसकी जान लेने पर उतारू हो सकते हैं। तो हम आत्मा में नहीं, दूसरों के कहे शब्दों में रहते हैं। हम क्या हैं, इसका निर्णय हमें करना है या दूसरों को, सतगुरु को या दुनिया वालों को? स्वामी रामतीर्थ समस्त प्राणी जगत को प्रकाश की संतान कहकर पुकारते थे, अर्थात तत्व एक ही है। एक बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हुए पूला देशपांडे, जो 4-5 भूमिकाएं एक साथ बखूबी निभा लेते थे। अगर कोई सीमित मनुष्य सहज ही ऐसा कर सकता है, तो सर्वशक्तिमान परमात्मा इतने विविध रूप धरकर भिन्न भिन्न भूमिकाएं क्यों नहीं निभा सकता? महात्मा और शास्त्र बारंबार हमें सोने और सोने से बने कंगन, हार, अंगूठी आदि गहनों के उदाहरण देकर समझाते रहे। नाम रूप भिन्न होते हैं, किंतु तत्व एक। विद्युत शक्ति एक ही है, उससे चलने वाले उपकरण अनेक। कोई शीतलता देता है तो कोई गर्माहट। इस स्वरूप के एकत्व पर मनन करते करते एक दिन उसमें निष्ठा प्राप्त कर ही लेंगे। अम्मा कहती हैं, सनातन धर्म के अनुसार एक परमात्मा ही सब कुछ हो गया है, अतः पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत सब परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। കാലത്ത് പലരും ത്യാഗവും ലാളിത്യവും ആദർശമെന്ന നിലയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ത്യാഗം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാറില്ല. ഈ അത്യാഗ്രഹം മനുഷ്യനെ വിട്ടുമാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. भौतिक वस्तुओं के संग्रह से सुख की प्राप्ति होगी अक्सर माना जाता है। बिना संग्रह किए अगले क्षण की भी चिंता न करने में आनंद है, ये भिक्षुक ही जानता है। ये त्याग निग्रह सन्यासियों पर लागू होता है, गृहस्थों पर नहीं। उन्हें टैक्स भरना होता है, घर चलाना होता है, इसलिए संग्रह आवश्यक है। तो धन का संचय न करो, अम्मा ये नहीं कहती। ये त्यागी की जीवन शैली की बात है। त्याग कहें तो अहंकार का त्याग, अपनी दृष्टि में त्याग, अपने श्रवण में त्याग, वचन में त्याग का भाव, चलने में त्याग भाव,
यानी विचार, दृष्टि या स्पर्श द्वारा किसी को आहत न करने का मनोभाव। त्याग और सरलता के बारे में बोलते तो अक्सर अनेकों लोग हैं, पर आचरण में कोई विरला ही लाता है। एक कार कंपनी के नए शोरूम के उद्घाटन के लिए एक सेलिब्रिटी को बुलाया गया। उद्घाटन के बाद मालिक ने कहा, मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ, मैं आपको एक कार देना चाहूँगा। वो व्यक्ति बोला, मेरा आदर्श है, मैं किसी से कभी उपहार नहीं लेता। मालिक ने कहा, ऐसा है तो आप मुझे बस 1000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 1000 रुपये में कार बेच दूंगा। उपहार भी क्या, आप पैसे दे रहे हैं कार के, ऐसा ही मानिए। तभी इस सेलिब्रिटी ने कहा, 1000 में एक कार कहा ना आपने, तो ऐसा कीजिए 5000 में 5 कारें दे दीजिए। ऐसे होते हैं हमारे आदर्श। मैं नहीं लूंगा ऐसा कहते तो कई लोग हैं, पर वासनाएं प्रबल होती हैं और परिस्थिति आने पर सिर उठाती हैं। लालच इतनी आसानी से छूटता नहीं। तप कर लें या शास्त्र पढ़ लें, किंतु हर परिस्थिति में समत्व का अभ्यास करना चाहिए। आध्यात्मिकता को लोग सुविधानुसार तोड़ मरोड़ लेते हैं। कहते हैं स्त्री के केश लंबे हो तो कई तरीकों से संवार सकती है, इसी तरह अद्वैत को भ्रष्ट कर रहे हैं। कागज पर शहद लिखकर चाटने से जैसे मिठास नहीं मिलती, वैसे ही बुद्धि से तर्क करने से वेदांत आचरण में नहीं आता। तर्कशास्त्र जैसे शास्त्रों की रचना सम्यक ज्ञान अर्जित करने हेतु हुई थी। मथनी दही में चलाते हैं ताकि मक्खन निकले, पर आज उद्देश्य बदल गए हैं। तप करें, स्वाध्याय करें और हर परिस्थिति का समत्व सहित सामना करें। MBBS में इंटर्नशिप करें, तभी एक्सपीरियंस होता है। उसी से एक्सपीरियंस होता है ना। पढ़े हुए ज्ञान से रोगी का उपचार करने और अच्छा डॉक्टर बनने के लिए यहीं से एक्सपीरियंस मिलेगा। चित्र की गाय कभी दूध नहीं देती। छात्र ने केवल पढ़ा है रोगों के उपचार और ऑपरेशन के विषय में, पर रोगी का परीक्षण करना होता है। हर रोग के अपने लक्षण होते हैं। कई रोगियों को किन्हीं दवाओं से एलर्जी हो सकती है या किसी को शरीर पर रैशेस भी हो जाते हैं, बेहोश हो सकते हैं। जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है या वे किसी प्रकार के ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, इसकी जांच करनी पड़ती है। एक दांत तक निकालने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। गीता का उपदेश भी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दिया गया था, न कि किसी शांत स्थान पर। हम जब भारत यात्रा पर जाते हैं तो किसी सर्विस रोड के पास ध्यान में बैठ जाते हैं। यहाँ से गाड़ियाँ, कारें, बसें जाती हैं। ये सब मालूम होने पर भी सब ध्यान करते हैं और एकाग्रता भी आती है। यहाँ ये आवाजें होंगी, ये स्वीकार करने पर ही ध्यान कर पाते हैं। 2 लोगों को एक पेंटिंग बनाने को कहा गया शांति विषय पर। एक ने बनाया शांत झील के किनारे वृक्ष पर अकेला बैठा, इसे चुपचाप निहारता छोटा सा पक्षी। लोगों ने खूब सराहा इस शांति के संदेश को। दूसरे चित्रकार ने बनाया एक झरना, जिसे एक पक्षी शांतिपूर्वक बैठा निहार रहा था। अब पुरस्कार किसे दें? लोगों ने कहा शांत झील वाली पेंटिंग को। राजा ने कहा उसे नहीं, इस झरने वाली पेंटिंग को पुरस्कार मिलना चाहिए, इसको। इतनी हलचल की परिस्थिति में भी जो मन को समचित्त शांत रख पाए, वो शोरगुल में भी सहज ही निधिध्यासन का अभ्यास कर सकता है।
जर्मनी में 20 से भी ज्यादा घंटों तक दर्शन देने के बाद अम्मा टूलॉन के लिए रवाना हुई। लगभग 1000 किलोमीटर की ये यात्रा जर्मनी के ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता से भरपूर थी। सड़क के दोनों ओर लंबे लंबे रंग बिरंगे वृक्ष थे। पतझड़ के ठंडे और नम वातावरण की 10 घंटों की यात्रा के बाद अम्मा टूलॉन पहुंचने वाली थी। टूलॉन का कार्यक्रम बहुत बड़ा होता है और आधी रात के समय भी अम्मा के स्वागत के लिए सैकड़ों लोग उत्साह सहित आए थे। अम्मा के प्रति आभार प्रकट करने फ्रेंच बच्चों ने प्रेम के प्रतीक झंडे फहराए। अम्मा के स्वागत में भक्तजनों के ओम नमः शिवाय गाने से वातावरण गूंज उठा। आधी रात के बाद अम्मा टूलॉन पहुंची। अगली सुबह कार्यक्रम शुरू होना था। 3 दिन के कार्यक्रम से पहले थोड़ी देर विश्राम करने सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। टूलॉन दक्षिण फ्रांस के भूमध्य सागरीय तट पर बसा बंदरगाह नगर है। टूलॉन पहाड़ों और समुद्रों के बीचों बीच स्थित है, जो यूरोप की सबसे सुंदर, विस्तृत और यूरोप की सबसे सुरक्षित खाड़ी है। यह बंदरगाह को हवाओं से बचाती है और हर तरह के मौसम में सुलभ बनाए रखती है। तट पर रेतीले बीच हैं। टूलॉन बड़े नेवल बेस के लिए भी सुप्रसिद्ध है। एक महत्वपूर्ण फ्रेंच नेवल बेस के साथ साथ यह व्यावसायिक बंदरगाह भी है। यहां समुद्र तट पर जलयान बनाने, धातु उद्योग, हल्के और भारी उद्योग भरपूर हैं। किंग लुई फिलिप की मूर्ति इस बंदरगाह की विशेषता है। 1847 में निर्मित यह मूर्ति समुद्र की ओर इशारा करती है। अगले दिन सुबह अम्मा के दर्शनार्थ दक्षिण फ्रांस के ओमेगा स्टेडियम में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ आई। सब लोग अम्मा को पूरे 1 साल बाद देखने के लिए सोत्साह प्रतीक्षा कर रहे थे। ध्यानस्थ अम्मा को देखना अपने आप में प्रेरणादायी दृश्य है। अम्मा अपने बच्चों को निरंतर नित्य शांति का रास्ता दिखा रही हैं। अम्मा को ध्यान में बैठे देखें तो उनसे निःसृत होती उस शांति को देख सकते हैं जिसमें उन्हें स्थिति प्राप्त है। अम्मा अपने सम्मुख बैठे हजारों लोगों को सबके भीतर विद्यमान आत्मा की ओर अंतर यात्रा पर ले चलती हैं। फिर अम्मा ने दर्शन देना शुरू किया। भारत से बाहर सबसे विशाल दर्शन फ्रांस में होते हैं। अम्मा के आशीर्वाद पाने को आतुर लोगों की लंबी कतारें लगी थीं। उनके दर्शन लेकर आए लोगों के हाव भाव हृदय की अनकही भाषा बोलते हैं। खुशी के आंसुओं से राहत भरी मुस्कान तक हार्दिक आदान प्रदान शक्ति और प्रेम के महत्व का अनुभव है।
जी, मेरा नाम केनो है। मैं 15 वर्षों से अम्मा का भक्त हूं। मैं अम्मा से भारत में मिला था। मैं अमृतपुरी से 1 घंटे की दूरी पर स्थित एक आर्ट्स स्कूल में गया था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वहां अम्मा रहती हैं। मैं ट्रेन पकड़कर सीधे अम्मा के पास पहुंच गया। प्रथम दर्शन ने मुझे विस्मित कर दिया था। मैं दर्शन के बाद भाव शून्य हो गया था। यह अनुभव 1 घंटे तक रहा। उस दिन मैं जितना रोया उतना जीवन में पहले कभी नहीं रोया था। मैं एशिया का ऐसा व्यक्ति हूं जिसे हमेशा भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता है, लेकिन उस समय मैं कुछ नहीं कर पाया। ये बहुत ही हृदयस्पर्शी क्षण थे। 1 घंटा रोने के बाद मुझे समझ में आया कि ये मेरे जीवन के सबसे अनमोल व अविस्मरणीय क्षण थे। हम जीवन में ऐसे एक ही व्यक्ति से मिलेंगे, बस एक से। अम्मा के बच्चों को अम्मा के लिए संगीत और नृत्य प्रस्तुत करने में कितनी खुशी मिलती है। गायिका ने अपने फ्रेंच संगीत के माध्यम से अम्मा की स्तुति की थी। पूर्वी और पश्चिमी शैली का खूबसूरत संगीत मिश्रण था, तबला और गिटार का। आगामी कड़ी में हम आपके सामने टूलोन से और कुछ लेकर उपस्थित होंगे।